सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम, सखियों और सहेलियों का पसंदीदा कार्यक्रम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला आज के फोन कॉल्स का। ये है प्रोग्राम का पहला कॉल। देखते हैं हमारी ये सखी क्या कह रही हैं। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। आपने डॉक्टर प्रगति जैन बोला, तो डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट किया है या MBBS डॉक्टर है? मैंने मैथमेटिक्स में PhD किया है। अरे वाह, मैथमेटिक्स। मैं ओह बाप रे। कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। अरे वाह वाह, फिर तो आप बहुत सारी ऐसी बातें हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं। मैथमेटिक्स सीखने की टेक्निक और जीवन और गणित का क्या सामंजस्य है, किस तरह से तालमेल बिठाना चाहिए, बताइए हमारे श्रोताओं को। देखो, ये पूरा जीवन एक गणित है ना। प्रकृति में गणित निहित है जी। सुबह से लेकर हम शाम तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं सब में गणित निहित है। बात चाहे घर की अर्थव्यवस्था संभालने की हो या रॉकेट साइंस में हो, सभी जगह देश की अर्थव्यवस्था तक संभालने के लिए गणित हमको सबको पता है क्या मैच करता है। जहाँ तक जीवन की बात है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हम सबको पता है कि क्या जोड़ना है, खुशियाँ जोड़ना है, जीवन में सकारात्मक विचारों को जोड़ना है। क्या बात है। नेगेटिविटी की बात करें, माइनस की बात करें, घटाव की बात करें तो हमको हताशा छोड़नी है, दुख को छोड़ना है। ये जीवन बहुत सुंदर है। किसी भी पड़ाव में हमको नेगेटिविटी नहीं अपनानी है, हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है। आशा जोड़नी है, सकारात्मक जोड़ना है, नई रोशनी की तरफ देखना है। क्या बात है। तो ये बातें अगर हम ध्यान रखें तो जीवन का कोई भी पड़ाव हो, ये गणित हमेशा काम में आए। और डिवीजन को क्या करें, भाग जो सबसे कठिन लगता है जो सबसे भाग करे तो दुखों का जो है हमको भाग देना है कि वो हट जाए, कम से कम रहे। अच्छा। और रिमाइंडर जो है उसका 0 हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर भाग देंगे तो शेष फल हमेशा शून्य रहेगा। जी जी, बढ़िया तरीके से आपने तो जिंदगी के साथ इस गणित को जोड़ दिया। और बचपन से यही जो सूत्र है, फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, जोड़ना कब है, घटाना कब है, किसमें कितना घटाएं तो क्या बचेगा। पूरी पढ़ाई में सबसे मुश्किल गणित ही लगती थी। और मुझे लगता है ज्यादातर हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, ज्यादातर लोगों को गणित से बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या है शॉर्टकट, कुछ बताइए ना कि गणित पढ़ने के लिए रुचि कैसे पैदा हो। हमने तो बच्चों को अक्सर देखा है कि गणित से भागते हैं, बचपन में बड़ी प्यार से सीखते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं मैथ्स उनका कमजोर होने लगता है। तो कोई नुस्खा बताइए आप। जी, सबसे पहले ये है कि हम सूत्रों को याद रखते हैं, है ना। जी जी। यहीं से हमारी रुचि जो है वो कम होती जाती है बच्चों की। अगर हम सूत्रों की उत्पत्ति को जाने जी जी तो कभी भी निराशा नहीं होगी हमको। बिल्कुल सही बात है। और बड़े से बड़े मैथमेटिकल मॉडल बनाए जा सकते हैं इफ समवन नोज हाउ टू डेवलप अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। और उसके लिए भारतीय गणित इतिहास को पढ़ना जरूरी है। आज हम जितना भी आधुनिक गणित पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका जो मूल स्रोत है वो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं। गणितज्ञों ने जो हमारे मैथमेटिकल कंटेंट लिखे हैं, कैसे सूत्रों की उत्पत्ति हुई, आज भी विश्व में भारतीय गणित इतिहास प्रासंगिकता है जी। तो अगर हम उस जड़ को जानेंगे ना तो हमको कभी भी जो है मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई का जो ये प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पर, खास तौर से टीन एज पर, युवाओं पर, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि डिग्री या अंक महत्वपूर्ण नहीं है जी, है ना। आप में स्किल होनी चाहिए। जो भी आपने पढ़ रहे हैं उसमें आपकी योग्यता हासिल होनी चाहिए, ताकि जीवन में आपको कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आए, अगर आप में योग्यता है तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, अंकों के पीछे नहीं भागे, डिग्री के पीछे नहीं भागे। बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको अपने जीवन में उतारे भी। और अभी तो परसेंटाइल का जमाना आ गया है, माता पिता भी परसेंटाइल के पीछे पड़े रहते हैं, तो कहीं इसके पीछे असली अध्ययन छूट जाता है। तो मेरा भी यही कहना है कि बच्चों को असली शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और बड़ी अच्छी और सटीक बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई है। अब बताइए आपकी पसंद का गाना कौन सा है? रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। क्या बात है, इम्तिहान पिक्चर का। तो ये गणितीय जीवन में संगीत के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? बस निकल जाता है, where there is will, there is way। जी, बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है इम्तिहान। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं? हर्षा दलवी बोल रही, उज्जैन से। जी बताइए हर्षा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है। अब अपने बारे में जरा बताइए, क्या कर रही हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। अच्छा, तो जब खाली वक्त मिलता है घर के कामकाज से, उस वक्त क्या करती हैं आप? मैं किचन में जाती हूँ तो रेडियो सुनती हूँ, आगे हॉल में बैठती तो भी रेडियो सुनती हूँ। अच्छा, वही काम करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो अभी तो रेडियो मोबाइल ऐप पर भी मिल गया है, तो हाँ। मोबाइल ऐप पर भी सुनना पसंद करती हैं? कितने रेडियो हैं घर में आपके? हमारे 2 है, एक हॉल में और एक किचन में। अच्छा। और मैम एक बात बताऊँ, मैं उज्जैन में जो रेडियो लोकल है ना, उसमें भी मेरे को बेस्ट श्रोता का मिला है प्राइज, मुख्यमंत्री के हाथ से हमारे यहाँ के। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आप इसी तरह बेस्ट श्रोता बनी रहिए। और अभी बताइए, कौन सा बेस्ट गाना आपको सुनाए हम? तेरे चेहरे पे वो जादू है, वो गाना। धर्मात्मा फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज में। सुनते हैं यही गाना। रेशमा
चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। बरसाते मुझ में प्यार की प्यास जगाए, तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? पूजा रानी बोल रहे हैं हम। पूजा रानी कहाँ से बोल रही हैं? बलैनी, जिला बागपत। बागपत से। बागपत के बारे में जरा जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। बहुत अच्छा शहर है, हमारे यहाँ की वाल्मीकि मंदिर है, तीर्थ है यहाँ का एक।
अच्छा, बढ़िया। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, कौन सा गीत आपको सुनवाएं? अपने पिक्चर का, अपने तो अपने होते हैं। धर्मेंद्र जी की याद को समर्पित ये गाना है। इतने बड़े अभिनेता जिन्हें हीमैन के रूप में जाना जाता है, तो धर्मेंद्र जी के नाम ये गाना हम समर्पित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। सुनते हैं अपने फिल्म का गाना। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं गुजरात से, जूनागढ़ से बात कर रही हूँ। मेरा आज पहली बार कॉल लगा है। अच्छा, पहली बार नाम भी बता दीजिए जल्दी से। हर्षिना मेंगर। बताइए हर्षिना जी, क्या हाल है आपका और गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में तो अब मस्त ठंडी लग रही है और यहाँ पे मौसम भी बहुत बढ़िया है मैडम। अच्छा, मस्त ठंडी पड़ रही है और पूरे देश में भी मस्त ठंडी पड़ रही है, पता है आपको? हाँ मैडम। हाँ, और मस्त मौसम है। तो आज घर पे क्या स्पेशल बना है? गुजराती डिश क्या बना है? मैं गुजराती डिश में बनाती हूँ मेथी के पकोड़े और मटर की सब्जी, दाल चावल। ओहो, वाह भाई। हाँ। मेथी के पकोड़े, वाह वाह वाह। हाँ, और थेपला बनाना आता है? थेपला, खाखरा और हाँ, रोज रोज सुबह नाश्ते में होता है मैडम। अरे वाह। खांडवी? खांडवी नाश्ते में लेके होता है रोज। खांडवी बनाने में बहुत वक्त लगता है क्या? अगर जल्दी से बता सकती हैं तो रेसिपी बताइए हमारे श्रोताओं को, खांडवी कैसे बनाएं? हाँ, हम खांडवी में कैसे बनाते हैं, जो बेसन होता है ना, वो उसमें हम टेस्टी बनाना हो तो हरी मिर्च और नमक, हल्दी सब डाल के, थोड़ा खट्टा सा दही और ये सब मिश्रण घोल करके थोड़ी देर हम धूप में रख देते, इससे क्या खटास आ जाती है ना। फिर एक थाली में नीचे बर्तन में हम गर्म पानी रख के उसके पतले पतले पड़ करके गोल गोल करके ये 5-6 पड़ बना लेते हैं। अच्छा। फिर उसको राई का वघार देके अच्छे से खा सकते हैं मैडम। अरे वाह, ये तो आसान है। देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल होगी रेसिपी। नहीं, मुश्किल तो नहीं है मैडम, जल्दी से बन जाता है।
15-20 मिनट में। तो आपकी बताई हुई रेसिपी हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और हमारी सखियां, खास तौर से सखियां और सखा दोनों आजमाएंगे और हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जब कभी सखी सहेली के दौरान वो अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे। बहरहाल अब बताइए हमें कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मैं आँखियों के झरोखों से जो टाइटल सॉन्ग है ना, वो मेरा बहुत प्रिय है मैडम। अच्छा, आपको हम धन्यवाद कह रहे हैं, फोन किया आपने। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। ये फिल्म का नाम आँखियों के झरोखों से। हेलो सहेली। हेलो मैम। जी हाँ, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं भी अच्छी हूँ मैम, मैं हरियाणा के पानीपत से बोल रही हूँ और मेरा नाम रूमन गणगस है। जी रूमन जी, बताइए अपने बारे में, क्या कर रही हैं? जी मैं घर पर ही हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? 12th तक की है मैम। उसके बाद शादी हो गई? हाँ जी। तो अब आगे पढ़ने की इच्छा होती है कभी? नहीं मैम, कोशिश भी नहीं की और फिर बच्चों में घर परिवार में ऐसे ही बिजी हो गए। अच्छा अच्छा, तो पढ़ने का सपना ही नहीं देखा? नहीं जी, बच्चे मैम एक तो 10th में पढ़ता है, एक 12th में पढ़ती मैं। लेकिन आपने नहीं पढ़ाई की तो बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती है ना, ऊंची शिक्षा देना चाहती है? बच्चे तो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं मैम और आगे पढ़ाएंगे मैम। माँ चाहे ऊंची शिक्षा ले या ना ले, लेकिन माँ की शिक्षा बहुत बड़ी होती है। तो आप अपने बच्चों को मूल रूप से घर में क्या शिक्षा देती हैं, क्या उनको एक बात सिखाती हैं रोज? मैम मेरा तो यही मानना है कि कर्म करते रहो और सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ो। और मेहनत करते रहो। पढ़ाने के लिए पैसा लगा सकते हैं, बाकी इनकी किस्मत है। बिल्कुल, पैसा लगाने के साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उन्हें पढ़ने के लिए और उनके करियर के लिए नियमित रूप से प्रेरित करना पड़ता है और शिक्षा के मायने उनको बताते रहना पड़ता है। मैम वो धर्मेंद्र सर चले गए हैं जी, सुनकर बहुत दुख जी हुआ। धर्मेंद्र जी की अभिनय यात्रा इतनी विराट रही है, इतनी बृहद रही है कि वो चले गए हैं, लेकिन कभी हमारे दिल से नहीं जा सकते हैं। नहीं। तो धर्मेंद्र जी के लिए कोई गीत सुनना चाहेंगी, उनकी याद को समर्पित करेंगे? शोले फिल्म का ही सुनना मैम मुझे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है जी, तो आपको हम कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का ये गाना।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर, हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हेलो सहेली कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली।
हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं प्रेरणा शर्मा, बैतूल मध्य प्रदेश से बोल रही। बताइए प्रेरणा जी। बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया है। प्रेरणा जी, नाम तो आपका प्रेरणा है। किस तरह की प्रेरणा आप लोगों को देती है? लोगों को किस तरह की प्रेरणा आपसे मिलती है? मैं तो सोशल वर्क करती हूँ और ज्यादातर महिला शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी, क्योंकि हमारा बैतूल जिला है, ये आदिवासी क्षेत्र है, तो बालिका सुरक्षा, बालिका शिक्षा, इस पे ज्यादा फोकस करती हूँ। तो कैसे ढूंढती हैं लड़कियों को? क्योंकि अभी जो दौर है इसमें लोग सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप कैसे लोगों को मैनेज करती हैं? क्या कुछ सिखा पाती हैं? किन लड़कियों को सिखाती हैं? बताइए हमारे श्रोताओं को, हमारी सखियों को। मैं ज्यादातर जैसे बहुत कई बार मैंने जैसे ये अपना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है उसमें जाके पढ़ाया महिलाओं को। अच्छा। जो लिख नहीं पाती थी अपना नाम, उसका जो बच्चियां जैसे स्कूल छोड़ देती हैं आना, है ना, कई लोग शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जी जी जी। बीच में शाला प्रवेश, तो उन लोगों को वापस शाला तक लाए, उनको पढ़ाना, उनको प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ोगे तो आप ये कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आप दूसरी जैसे जिन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं अपन उन बच्चों का, उनको वैसे करके मोटिवेट किया कि देखो वो बच्ची कर रही है, तुम भी ऐसे आगे बढ़ सकती हो। बहुत बढ़िया। ये तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है और हम सबसे ज्यादा शिक्षा के माध्यम से ही अपनी मुश्किलों को हरा सकते हैं। सही बात है। किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल शिक्षित होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर महिलाओं का। बिल्कुल। और जब से शिक्षा व्यवस्था इस तरह बनी कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो गांव कस्बों में हो, आदिवासी महिलाएं हो या जातीय जनजाति की महिलाएं, तब से महिलाएं कदम दर कदम आगे बढ़ी हैं और पुरुषों के साथ नहीं बल्कि पुरुषों से आगे बढ़ी। कितनी लड़कियां आपसे प्रेरित हुई, मोटिवेट हुई हैं आपकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियों को मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग स्कूल जाइए, पढ़ाइए। जैसे मैं नहीं जाती पढ़ाने किसी स्कूल, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। मैं अपने घर में पढ़ाती थी, कोचिंग क्लास में, ट्यूशन पे। अच्छा। तो बच्चों को और ज्यादातर जैसे उनको गुड टच, बैड टच, इसके मामले में ज्यादातर मैं बताने जाती थी कि कैसे हमको अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना चाहिए। और सुरक्षा के तमाम नियम है, उसे भी जानकारी हासिल करनी चाहिए महिलाओं को, लड़कियों को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर नजर रखकर, जिस पर ध्यान देकर महिलाएं खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मैं घर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम घर। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत
की आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हेलो सहेली। हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं झांसी से धन्नो बोल रही हूँ, धन्नो जायसवाल। झांसी से बोल रही हैं धन्नो जी, जरा अपने बारे में कुछ बताइए, झांसी के बारे में बताइए। झांसी के बारे में तो बस यही है, यहाँ तो बस एक किला है, बस किला पे बुधवार संडे को देखने जाते हैं, टिकट लगती है। हम सुनना चाहते हैं मैडम, फागुन का जाना है, जाने का ये कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्नो जी, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं फागुन फिल्म का ये गाना। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। हेलो सहेली। हेलो दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। कौन बोल रही है सातारा महाराष्ट्र से? मैं उषा नाइक बोल रही हूँ सातारा महाराष्ट्र से। जी उषा जी, बताइए क्या हाल है? हाँ ठीक है, बहुत बहुत साल के बाद मेरा पहली बार फोन लगा है जी, इसके वास्ते मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सातारा के बारे में बताइए ना, सातारा की क्या खासियत है? सातारा में ठंडी तो बहुत रहती है, महाबलेश्वर है, पांचगनी है, और इधर जो नदी है वो कृष्णामाई, उसका उत्सव होता है। अभी पिछले महीने ही हुआ है, त्रिपुरी पूर्णिमा में। बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है सातारा महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाबलेश्वर तो बहुत ही मशहूर है, पंचगनी भी बहुत मशहूर है। हाँ, और मेरा भाई है भुसावल में विलास परदेसी, वो भी सुनता है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। लेकिन क्या बात है कि वीणा के गीतमाला, सिलोन, विविध भारती सभी मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ रेडियो। तो सरगम फिल्म का गाना सुनना है, राम जी की निकली है सवारी। तो आपको अब हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं सरगम फिल्म का ये गाना।
अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। तोहे खबर क्या हो भोले भाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। हेलो सहेली। हेलो दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं दीदी उज्जैन से बोल रही हूँ, सरोज दलाल। जी सरोज जी, उज्जैन के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। हाँ, यहाँ दार्शनिक मंदिर है, महाकाल मंदिर है ना? महाकाल भी है, भैरवगढ़ है, मंदिर है, गोपाल मंदिर है, धनवंतरी है। तो कभी उज्जैन आकाशवाणी गई हैं आप? नहीं दीदी, दूर से देखा है। अच्छा, उज्जैन आकाशवाणी का कल इनॉग्रेशन हो रहा है। मित्र आपके जो इर्द गिर्द है उन्हें जानकारी दे सकती हैं आप ये
वहाँ जा सकती हैं, ठीक है? जी जी जी। मैं 45 साल से सुनती हूँ विविध भारती। 43 साल से सुन रही हैं, वाह भाई क्या बात है। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? वो मेरी बेटी और दामाजी का जन्मदिन है, तो तुम जियो। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं अहमदाबाद जिला से धौलका तालुका से कोट गांव से बोल रही हूँ मैडम। ललिता बहन दिलीप भाई मेरैया मेरा नाम है। हाँ जी। मेरे को सिलसिला मूवी का वो है ना, देखा एक ख्वाब, वो सॉन्ग सुनना है मैडम। देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए। हाँ। कौन कौन है हीरो हीरोइन पता है? हाँ, अमिताभ बच्चन है, रेखा जी है, जया जी है और शशि कपूर है। जी जी, वाह भाई। फिल्म देखी है इसके मतलब आपने? हाँ। कैसी लगी थी फिल्म? बहुत फेवरेट फिल्म है मेरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललिता बेन। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। खुशबू तेरी ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां सहेलियां सुन रही थीं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से और प्रसारण होता है शुक्रवार को दिन में 3 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 40024662। दूसरा टेलीफोन नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 40024662। दूसरा टेलीफोन नंबर 28670288। रिकॉर्डिंग मंगलवार को दिन में 11 बजे से। और हाँ, आपको ये भी याद दिला दे, आज जिन सखियों के कॉल इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो हमें 2 महीने बाद फोन करें, और इस कार्यक्रम में हम सखियों के कॉल ही रिकॉर्ड करते हैं। चलने से पहले आपको ये बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। इस कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।